हो रहा हो तो समझ में आती है कि बात सच है। मानवीय स्वभाव है कि वो झूठ बात को सच मानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, सच बात को मानने में उसको जोर आता है, तो उसको बार बार दोहराना पड़ता है। और हम तैयार हैं 1000 बार नहीं 10,000 बार दोहराएंगे, ताकि राजस्थान का हर किसान, हर युवा इस बात को समझ जाए कि इस योजना को छोड़ना नहीं है, इस योजना को लागू करवाना है। कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ढंग से बनाई हुई है। अगर इस योजना का पालन नियम से हो जाए, पारदर्शिता से हो जाए, तो किसी भी किसान को 1 रुपये का भी घाटा नहीं होगा खेती में। जितना उसका अनुमान है उतना पैसा उसको मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि जितनी लोगों ने केसीसी ले रखी है वो सारी केसीसी 2-3 साल में फ्री हो जाएंगी, अगर ये योजना ठीक से लागू हो जाए तो। इतना पैसा इस योजना में है कि किसान भी आराम से रह सकता है और कंपनियां भी ठीक ठाक कमा सकती हैं और सरकारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होगा नहीं। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह कि इस योजना के बारे में जानकारी जितनी कम हो सकती है उतनी है, मिनिमम। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बस उनको यही चीज़ पता है कि हमारे केसीसी में से कुछ पैसा कटता है, फिर कभी मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं 20-30 हज़ार में, नहीं मिलता तो रोना रोते हैं मिला नहीं। लेकिन पूरी प्रक्रिया की जानकारी बहुत कम लोगों को है। तीसरी बात यह कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनमें से अधिकांश, जैसा मेरा अनुभव है, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसानों के खिलाफ हैं। वो कंपनी के वकीलों की तरह बातें करते हैं। उनके दिमाग में अंग्रेजियत घुस गई है। जैसे अंग्रेज अफसर हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ होते थे, ऐसे उनके दिमाग में अंग्रेजियत घुस गई है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं उनको समझाता भी हूं कि आप मान जाओ, ऐसे मत करो, ये आपके अपने लोग हैं, ये टूट जाएंगे, इनका सहयोग करो। लेकिन उनकी भाषा डराती है। मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से देखा है उनके भाव को। यहां तक कि जब मैं कोर्ट में केस लेकर गया तो वहां जिस प्रकार से वो वकालत कर रहे थे कंपनी की और किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। चौथी बात यह कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, उनको इस योजना में कोई रुचि नहीं है। ये उनका विषय ही नहीं है। हमारी विधानसभा में इस बात को लेकर कभी बाइकआउट नहीं होता, हमारी संसद में इसको लेकर कोई खास चर्चा नहीं होती, जबकि ये किसानों की आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि चुनाव में है, जो जातिगत पार्टीगत आधार पर लड़ा जाता है, और वो सोचते हैं कि वहां पर आते आते किसान ये बातें भूल जाएंगे और अपनी जाति की थोड़ी इज्जत बताने के चक्कर में हमें वोट दे ही देंगे। फिर हम ये फालतू की चीज़ों में क्यों पढ़ें, क्यों इतना पढ़ें लिखें और बहस करें। ये बात भी सत्य है। एक बात यह भी सत्य है कि किसान बंटे हुए हैं। मैं देखता हूं, जब भी किसी आंदोलन में जाता हूं, देखता हूं कि किसान को पैसा तो चाहिए, लेकिन वो देखता है कि इन लोगों के साथ मैं क्यों जाऊं, अपना आप आ जाएं तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। उसके मन में जातिगत जहर इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि वो सोचता है कि भले मुझे 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा। इस बंटवारे को अंग्रेज किस्म की कंपनियां और अधिकारी जानते हैं, जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, इसलिए वो किसान के साथ आकर खड़े नहीं होते। ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है जो मैंने अनुभव की है। छठी बात यह कि फसल बीमा योजना के जो नियम बने हुए वो 20-30% भी लागू नहीं होते। अगर 50-60% हो जाए, 40% नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन 20-30% भी उन नियमों को लागू नहीं किया जाता। और सातवीं और आखिरी बात यह कि इस योजना में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का पूरा अभाव है। पहले दिन से लेके क्लेम देने के आखिरी दिन तक पारदर्शिता नहीं है। आपको पता नहीं चलता वैसा क्यों हुआ, मुझे क्यों 500 रुपये मिले, क्यों मुझे 5,000 रुपये मिले, क्यों मुझे 50,000 रुपये मिले, कोई नहीं बताएगा आपको। सीक्रेट है, सीक्रेट है।
आपकी उपज कितनी होगी मानी हुई है गारंटी, बोला सीक्रेट है। मेरे फसल कटाई प्रयोग में क्या आया, बोला सीक्रेट है, नहीं बता सकते। मेरा इतना सा क्लेम क्यों आया, नहीं बता सकते। जो आ गया वो आ गया। हर जो एजेंसी इसमें लगी हुई है सीक्रेट सीक्रेट की बात करती है। राजस्व अधिकारी कहते हैं सीक्रेट है, कृषि अधिकारी कहते हैं सीक्रेट है। पारदर्शिता, और सारी की सारी पारदर्शिता का जो अभाव है वो कंपनियों के फेवर में। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूंगा, मुझे उन कंपनियों से कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि कंपनियां रहें, ये धंधा करें, लूट ना करें। और धंधे का मतलब होता है आप 10% पैसा कमा लीजिए। अगर आपको 100 करोड़ का प्रीमियम मिलता है तो आप 10 करोड़ रुपया आराम से कमा लीजिए, किसान को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 90 करोड़ वापस निकाल दीजिए। जैसा नियम बना हुआ है कि 60% से 130% की रेंज में आपको खेलना है, तो कभी तो 100% से ऊपर निकलिए। हर बार ये क्या 20%, 30%, 40% पे रोक देते हो और फिर 100 करोड़ में से 60 करोड़, 80 करोड़ लेके निकल जाते हो। ये लूट तो रुकनी चाहिए। धंधा करो आराम से, आप भी हमारे यहीं के हो, कमाओगे तो इस लाइन में आओगे, नहीं तो क्यों आओगे, लेकिन धंधा करो। लेकिन होता क्या है कि किसान को जब क्लेम नहीं मिलता है तो वो रोना धोना शुरू करता है। समस्या यहां आती है, जब क्लेम नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, 500 रुपये, 200 रुपये, 3 रुपये, 20 रुपये, तब वो रोना रोते हैं अचानक से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो सावधान नहीं रहते। तो मैं उनको कहता भी हूं, जब आपने खेत बो दिया उसके बाद फसल काटने जाते हो, जब तक खेत देखने ही नहीं गया आप। जब आपने बीज डाला, बिजाई कर दी, उसके बाद वापस फसल काटने जाते हो, तब तक खेत देखने नहीं जाते। तो क्या होगा, जानवर खा जाएंगे, फिर रोगे हमारे तो जानवर खा गए, जानवर खा गए। खाएंगे ना सूने खेत को तो कोई भी। तो ये फसल बीमा प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वहां से लेके एंड तक आपको सजग रहना पड़ेगा, और आप सजग रहेंगे तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दृढ़ता से मैं बार बार रिपीट करूंगा कि वो 7 चीजें क्या जिनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ किसानों से आपकी बात करवाऊंगा जो बाड़मेर के गुड़ामालानी में आंदोलन के लिए बैठे हैं। 2 दिन पहले मैं उनके साथ था और मुझे वाकई में इतना अच्छा अनुभव हुआ राजस्थान के किसानों का जितना पहले कभी नहीं हुआ। इतने जागरूक किसान, इतने अच्छे वक्ता और इतने मजबूत किसान, उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। और मुझे चाहिए राजस्थान के 70 लाख किसान इस तरह से जागरूक और संगठित हो जाएं, तो फिर हम हारेंगे नहीं। हम नहीं हारेंगे, राजस्थान भी नहीं हारेगा, हिंदुस्तान भी नहीं हारेगा। किसान हारेगा तो सबको हार जाएगा। ये बात मैं पहले दिन से, जब से इस अभियान को लेकर चला हूं, कह रहा हूं कि किसान हारेगा तो राजस्थान और हिंदुस्तान हारेगा, इतने मान के चलो। मैं कल यूक्रेन की स्थिति देख रहा था अच्छे से, यूक्रेन में क्या हुआ, कैसे गड़बड़ हुई, पढ़ रहा था। असल में वहां पर भी किसान हारा तो आज यूक्रेन हार गया। वहां भी जवान हारा, जैसे यहां जवान के बारे में बातें हो रही, वहां भी जवान हारा, संख्या कम हुई, मैं देख रहा था। चलिए मैं आपको कुछ 7 चीजें बता देता हूं, उसके बाद मैं बात चौपाल को वाकई में चौपाल में कन्वर्ट करूंगा। 7 बातें आपको बता दूं। सबसे पहली बात, जब आप प्रीमियम कटवाते हैं फसल का, चाहे केसीसी में से कटता है या स्वतंत्र रूप से बीमा कराते हैं, तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आप किस फसल का प्रीमियम कटवा रहे हैं। और इसके लिए बड़ा नियम बना हुआ है। जुलाई के महीने में जब खरीफ की फसल का आप बीमा करवाते हैं तो 24 तारीख तक आपको बैंक में जाके कहना होता है कि मेरे खेत में फलां फसल है, उसका मैं बीमा करवाना चाहता हूं। अभी रबी की फसल के लिए 31 दिसंबर की लास्ट डेट है, तो आपको 24 दिसंबर तक बैंक में जाके बताना होता है कि मेरा बीमा इस फसल का काटना, ये लिख लो मैनेजर साहब, ये फॉर्म है, इसमें भर के दे देता हूं। सबसे पहली सावधानी वहां करनी पड़ती है। फिर गलत क्या होता है कि बैंक वाले, उनके पास जो पहले से लिस्ट में नाम है उसके अनुसार प्रीमियम काट देते हैं और हमको पता चलता है कि हमने तो बोया जीरा है और सरसों का प्रीमियम काट दिया। तो गलती हमारी होती है। सबसे पहले सावधानी वहां रखनी होती है, तैयार रहना पड़ता है। दूसरी बात, जैसे ही आपका प्रीमियम कट गया उसके 1.5 महीने में आपके घर पे पॉलिसी आनी चाहिए। बहुत सारे राजस्थान के किसान, बहुत सारे 99% आप कह सकते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं पॉलिसी क्या चीज होती है। पिछली बार हमने हल्ला किया तो कुछ पॉलिसी बांटने का काम शुरू हुआ, लेकिन जो समझौता हुआ है कंपनियों के और राजस्थान सरकार के बीच में, उसमें स्पष्ट लिखा नियम में कि हर किसान के घर पे पॉलिसी पहुंचनी चाहिए। घर पे, कल को ऐसा नहीं हो पंचायतों में इकट्ठा करके शोबाजी कर देंगे, हम बांटने आए यहां से ले जाओ। किसान के घर पे पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है बीमा कंपनी और पंचायत राज की संस्थाओं की कि आपके घर पे पॉलिसी पहुंचे। जब पॉलिसी पहुंचेगी तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा
कि आपका कितना प्रीमियम काटा है, केंद्र सरकार ने कितना। और जब वो विज्ञापन आता है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, फसल निश्चित, फसल सुरक्षित, किसान निश्चित, तो वो नारा दिया उन्होंने, बार बार वो विज्ञापन देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं विज्ञापन किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा नियम, मैं आपको तीनों चीज़ें सरल भाषा में समझा रहा हूँ ना। तीसरा नियम, जब खुदा न खास्ता किसी कारण से आपकी फसल को नुकसान हो जाए, ज़्यादा बारिश से, कीड़े लगने से, ओले पड़ने से, किसी भी कारण से नुकसान हो जाए, ऐसी मौसम की आफत आ जाए, तो 72 घंटे में आपको सूचना देनी होती है। और वो सूचना आपको किसको देनी होती है? आपके बैंक अधिकारी को, आपके राजस्व अधिकारी को, आपके कृषि अधिकारी को, या फिर टोल फ्री नंबर पे। अब ये गलतफहमी ऐसी फैलाई जा रही है कि आपको केवल टोल फ्री नंबर पे बात करना है। ये सही नहीं है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा कि आप ये जानकारी किसी को भी दे सकते हैं 72 घंटे में लिखित में। बैंक अधिकारी किसानों की जानकारी का वाह में टरका देते हैं, जाओ ये हमारा काम नहीं, कंपनी वाले का काम है। अरे प्रीमियम तो तुमने काटा था, नियम में लिखा है तुम ले सकते हो, जानकारी लो, कंप्यूटर में डालो और पहुंचाओ वहां तक, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। पटवारी को दे सकते हो, कृषि पर्यवेक्षक को दे सकते हो, और टोल फ्री, ये 4 ऑप्शन हैं। लेकिन उन्होंने माहौल ऐसा बना रखा कि टोल फ्री, और हर किसान से वो नंबर लगता नहीं है, व्यस्त आता है, तो वो अपनी सूचना समय पर दे नहीं पाता। तो इसको भी हमें लागू कराना पड़ेगा। और मैं जो सारे नियम बता रहा हूँ एक आदमी से लागू नहीं होंगे। कई बार मैं देखता हूँ किसी गांव में एक आदमी बेचारा माथा पच्ची करता रहता है, बाकी पूरा गांव सोया हुआ है, उस एक आदमी के ताबे नहीं आते ये लोग। फिर जब आपने सूचना दे दी तो नियम है कि उसके 10 दिन के भीतर सर्वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद आके आपसे कागज पूछ रहा है, वो फिर फर्जीवाड़ा है। 10 दिन के अंदर ये सर्वे होना चाहिए आपके खेत के अंदर, आपके सामने होना चाहिए, कृषि पर्यवेक्षक साथ में होने चाहिए, और वहां पर उनको नुकसान लिखना पड़ेगा 70%, 80% जो भी है, और वहीं से उनको एंटर करना है। ऐसा नहीं कि वहां जब बाद में जाके 70% का 0.7% कर दे, 7% कर दे। तभी तो आप कहते हो कि 70% नुकसान लिखा था, 500 रुपये कैसे आए? वो इसलिए आए कि 70% लिखे और वापस जाके उसको 0.7% कर दिया। 6 बीघे का उन्होंने 1 बीघा बता दिया, करके ले आए वहां पे। उनका धंधा है, कंप्यूटर से खेलते हैं वो लोग, और वो फिर पारदर्शिता नहीं है, आप वापस पूछ भी नहीं सकते कि 700 रुपये कैसे आए। सिस्टम बना हुआ है, जिले में शिकायत निवारण समिति बनी हुई, लेकिन जब हम सोए हुए हैं खुद, तो समिति क्या करेगी? तो आपको सर्वे होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और फिर आता है फसल कटाई प्रयोग। जब सीजन खत्म हो रही है उस समय एक सिस्टम होता है, इनका बड़ा अनाउंसमेंट होता है, इन गांवों में पटवारी करेंगे, इन गांवों में कृषि पर्यवेक्षक करेंगे, एक पटवार मंडल में 4 सैंपल लेंगे किसी फसल के, और 5 बाई 5 मीटर में काट के देखेंगे कि फसल का उत्पादन कितना हुआ है, और फिर वो एवरेज निकलेगा पटवार मंडल का। इस पटवार मंडल का ये एवरेज आया। वो जो एवरेज है, वो जो पहले से गारंटीड उपज थी उससे कम रहेगा तो आपको मुआवजा मिलेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। उसी समय पता लग जाएगा गांव में क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। 1 साल बाद में इधर उधर भटकने की, रोने धोने की क्या जरूरत है? पता तो उस समय पता चल जाएगा। और फिर जो क्लेम है, नियम यह कि क्लेम आपको फसल की जो सीजन खत्म हो जाती है, क्रॉप कटिंग हो जाती है, डेटा एंटर हो जाते हैं, उसके 2 महीने के भीतर मिलना चाहिए, ये नियम है। अब पिछली रबी का, इस रबी की सीजन हमारी कहाँ 2 महीने 3 महीने की हो गई है, अब पिछली रबी का क्लेम रिलीज हुआ है, तो उनके खुद के नियम के खिलाफ है। जो उन्होंने नियम लिखा था उसके खिलाफ है। फिर वो बहाने मार देते हैं। कंपनी कह देती हमको केंद्र सरकार का पैसा नहीं आया, कभी कह देती राज्य सरकार का पैसा नहीं आया। राज्य सरकार का पैसा मान लो 5,000 करोड़ रुपये आ गया, उनके खाते में पड़ा रहता है, खूब ब्याज मिलता है उनको 5,000 करोड़ का, वो मजे लेते हैं उस पैसे से। किसान के नाम पे सारे लोग ये मजे कर रहे हैं। ये मजे नहीं होना चाहिए, धंधा होना चाहिए। लूट नहीं होनी चाहिए, धंधा होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और फिर आखिर में बात यह कि ये क्लेम जो डिक्लेयर होता है उसकी लिस्ट लगनी चाहिए गांव की पंचायत के नोटिस बोर्ड पे और बैंक के नोटिस बोर्ड पे। नियम है। अभी इन दिनों जैसे क्लेम डिक्लेयर होता है, लोग अपने मोबाइल में देख देख के मुझे वो भेजते हैं स्क्रीनशॉट कि मुझे इतना मिला इतना मिला। तो ये सारा गांव के सामने लिस्ट जाहिर होनी चाहिए, बैंक के नोटिस बोर्ड पे लगनी चाहिए, ताकि अपनों को पता लगे कि यार इसके खेत में 20 बीघे का क्लेम इतना आया, मेरे खेत में इतना क्यों नहीं आया। आउट होनी चाहिए बात। नियम है, लिस्ट लगनी चाहिए वहां पे। और मैं अब कल से शुरू करूंगा अभियान कि किस तरह से हम अधिकारियों को कहें कि हमें पॉलिसी भी दो और ये लिस्ट भी गांव में दो। ये 2 चीजें तो गांव में दिखनी चाहिए, पॉलिसी घर घर और लिस्ट पंचायत के ऊपर लगनी चाहिए। नियम है और नियम हम लागू करवाएंगे। अभिनव राजस्थान पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेती है कि हम ये करवाएंगे, थोड़ा साथ दे देना आप लोग। आप ये मत सोचना कि खाना भी हम बनाएं, रोटी भी हम बनाएं, सब्जी भी हम बनाएं और फिर आपके मुंह में भी डालें। कल को आप कह दो पचाने का काम भी कुछ करा दो, गोली दे दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। इस तरह के जो गैर जिम्मेदार लोग होंगे उनको तो दुनिया लूटेगी यार, वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं।
उनका कोई कैसे उद्धार कर सकता है? तो ये नियम जो हैं ये हमको लागू करवाना है, इसका हमने मुद्दा ले रखा है। 2023 में हम इन नियमों को लागू कराएंगे, 22 से भी लग रहे हैं, लेकिन इस बार तेजी से लागू करवाएंगे।